खोजा अक्सर यात्रा पर जाता रहता था। जब भी वह घर से बाहर निकलता, उसके साथ ही उसका वफादार गधा और कुछ ज़रूरी कपड़े ही हुआ करते थे। रुपये पैसों का तो ये हाल था कि कभी कभी जेब में होते ही नहीं थे। खोजा जब भी यात्रा पर जाता था, किसी न किसी मजदूर असहाय की मदद करने ही जाता था। इसलिए वह जहाँ कहीं पहुँचता, वहाँ के लोग इसके भोजन और रहने की व्यवस्था कर दिया करते थे। इसके बाद जब खोजा देखता है कि वह जिसकी मदद के लिए आया है वह खुद ही मुश्किल में अपना गुजारा कर रहा है, तब खोजा खुद कोई काम धंधा करके अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर लिया करता था। खाली हाथ केवल गधे के साथ निकले खोजा को इसलिए कहीं कभी नहीं कहीं जाने में देर नहीं लगता था। लेकिन इस बार हुआ कि वह अपने शहर से दूसरे शहर जाने लगा तो एक पड़ोसी ने कुछ रकम यह कहकर खोजा को थमा दी कि जिस शहर में वह जा रहा है वहाँ मेरा एक रिश्तेदार रहता है, मेहरबानी करके यह रकम तुम उसे दे देना। फिर हुआ यह कि खोजा यात्रा पर तो निकल पड़ा, लेकिन जिस शहर तक उसे पहुँचना था वह पहुँचने से पहले ही रात हो गई। इसलिए एक रात व्यतीत करने के लिए वह एक समय में रुक गया। इस डर से कि कहीं कोई पैसे न चुरा ले, उसने सोने से पहले अपना बटुआ अपनी सिरहाने के नीचे रख लिया। खोजा के पास ढेर सारे रुपयों से भरा बटुआ देखकर सराय के मालिक के मुंह में पानी आ गया। उसने खोजा के रुपये चुराने की योजना बना ली। रात के समय दबे पांव अनेक बार खोजा के बिस्तर गया, पर उस डर का कहीं कि खोजा जगा हुआ तो ना हो, उसने हाथ बढ़ाने का साहस नहीं किया। जब आधी रात बीत गई तो उससे रहा नहीं गया। उसने धीमे स्वर में खोजा से पूछा, भाई क्या तुम सो चुके हो? नहीं। क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? खोजा ने पूछा। आधी रात बीत चुकी है, जल्दी सो जाओ, सराय का मालिक बोला। क्यों? खोजा ने पूछा। कल तुम्हें लंबा सफ़र करना है, अगर अच्छी तरह से आराम नहीं किया तो आगे कैसे जाओगे? इसकी बात सुनकर, जहाँ तक तुम्हारे बटुए का सवाल है उसकी फिक्र मत करो, हमारी सराय उसे कोई नहीं चुराएगा। शुक्रिया, अब मैं गहरी नींद में सो सकूँगा। यह कहकर कराटे मारने लगा और बीच बीच में बड़बड़ाता रहा, मैं सो चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ। सराय के मालिक का कहना है कि उसकी सराय में मेरा बटुआ कोई नहीं चुराएगा। दोस्तों, अगर ये छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की और स्टोरीज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। Thank you so much for watching. Thank you once again. Keep watching, keep subscribe, keep follow for more stories like this.